देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन का एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, जेईई एडवांस में पूछा गया है 2019 में। इसमें कहा है क्वेश्चन, ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल थीटा। ठीक है ना, यहाँ से थीटा एंगल से एक बॉल को फेंका गया यहाँ पे, है ना, विथ हॉरिजेंटल एंड विथ एन इनिशियल स्पीड यू नॉट, है ना। यहाँ पे इनिशियल स्पीड इसकी कितनी है, यू नॉट है। फॉर द रिजल्टिंग projectile motion, the magnitude of average velocity of the ball up to the point when it hits the ground for the first time is v1। ठीक है ना, यहाँ से जब यहाँ पे जब पहली बार जब हिट किया ये बॉल ना, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए, है ना, जिसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी बोली गई है, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी है v1, है ना। यहाँ से आता कुछ रेंज इसका होगा, उसको चलिए हम लोग r1 बोल देते हैं, है ना। तो यहाँ पे v1 है। After hitting the ground, the ball rebounds at same angle theta, but with reduced the speed of u नॉट बाई अल्फ़ा, है ना। देखिए, इनिशियल में इसकी स्पीड कितनी है, u नॉट है, और बाद में इसकी जो स्पीड हो गई है ना, वो रिड्यूस हो गई है कुछ u नॉट बाई अल्फ़ा हो गई है। रिड्यूस करने का मतलब ये कि अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी ना, वो लेस देन 1 होगी। अगर ग्रेटर देन 1 होगी। अगर ये लेस देन 1 होती ना, तो ये तो वैल्यू इंक्रीज कर जाता ना। ठीक है, जैसे मान ली इसकी वैल्यू 0.5 होती तो कितना 2 u नॉट हो जाता है। तो इतना तो पक्का पता है हम लोग को कि इसका आंसर जो आने वाला है ना, वो 1 से बड़ी वैल्यू होगी। चलिए ठीक है, तो ये कहा है कि रिड्यूस हो गया u नॉट बाई अल्फ़ा, और फिर इसी तरह से देखिए, फिर इसके बाद जब फिर से जब रिबाउंस हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा, u नॉट बाई अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब, ऐसे चलते चला जाएगा, है ना। और लेकिन हर बार जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है ना हॉरिजॉन्टल से, वो थीटा ही है। ये एंगल जो है ना हमेशा थीटा ही है। तो ये पूछा है ना कि ये फिर कह रहा है कि इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल फॉर इंटायर ड्यूरेशन ऑफ मोशन इज 0.8 v1, है ना। पूरे मोशन में जो इसका हो जाएगा ना एवरेज वेलोसिटी, वो कितनी हो जाएगी, 0.8 v1। तो पूछा है कि ये अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, जो अल्फ़ा आपका जो दिया हुआ है ना, यहाँ अल्फ़ा से, तो इस अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी जब एवरेज वेलोसिटी जो है ना वो कितना है, 0.1 v1 है ना। पहले केस के लिए कितना है, पहले प्रोजेक्टाइल के लिए कितना है, v1 है, और एवरेज जो टोटल के लिए होगा ना वो कितना हो जाएगा, 0.8 v1। तो समझ में आ रहा है, और ये अल्फ़ा हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए, जो पहला प्रोजेक्टाइल हो रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, है ना। चलिए इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, है ना। तो ए से बी तक के लिए आप देखिए, हम लोग को जब एवरेज वेलोसिटी v1 दिया, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। तो देखिए, ए से जब बी तक गया तो डिस्प्लेसमेंट तो यही हॉरिजॉन्टल वाला डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है, रेंज है, और टाइम जो लगा होगा यहाँ से यहाँ तक का, वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो सबसे पहले हम लोग रेंज निकालें r1। तो देखिए r1 कितनी होगी, रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो u स्क्वायर और साइन 2 थीटा को हम लोग 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख देते हैं, कोई दिक्कत है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। और अपॉन में क्या, g। ये u नॉट है, इसलिए यहाँ पे हम लोग u नॉट ले रहे हैं। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से ए से बी तक के लिए हम लोग को टाइम जो होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, उसको हम लोग t1 बोल दें। तो ये कितना हो जाएगा, 2u साइन थीटा बाई जी होता है, तो 2u की जगह पे u नॉट, 2u साइन थीटा बाई जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से जो v1 होगा ना, एवरेज वेलोसिटी जो होगा ना, वो हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो v1 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो कितना हो जाएगा, r1 बाई t1, है ना। तो r1 की वैल्यू यहाँ से देखिए कितनी है, u नॉट का स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, और डिवाइडेड बाई इतना लिखना है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करके इसको पलट के लिखते हैं यहाँ पे, g अपॉन 2u नॉट साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ से कैंसिल क्या क्या हो रहा है, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, u नॉट से एक u नॉट चला जाएगा, एक u नॉट रहेगा, साइन थीटा से साइन थीटा चला गया, g से g चला गया, है ना। तो क्या बचा यहाँ पे, u नॉट और कॉस थीटा, है ना। तो जो v1 की वैल्यू निकल के आ गई, वो कितनी हो गई, u नॉट इंटू कॉस थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हम लोग को क्या बोला है ना कि ये पूरे के लिए, है ना, इस तरह से हम लोग
सेकेंड वाला रेंज भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो जो सेकेंड वाला आप रेंज निकालेंगे, ठीक है, तो सेकेंड वाला रेंज कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए केवल यहाँ पे यू नॉट बाई अल्फ़ा है, तो यहाँ यू नॉट बाई अल्फ़ा होगा, तो यही जो रेंज होगा R1 जो रेंज होगा ना, इसी में हम लोग कितने से डिवाइड कर दें, अल्फ़ा से डिवाइड कर देंगे। अल्फ़ा तो अल्फ़ा स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो जो R2 जो रेंज निकल कर आएगा ना, R2 वो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से सीधे लिखिए हम लोग, तो यू नॉट का स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, और यू नॉट बाई अल्फ़ा था, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर एक और नीचे में आएगा। सिमिलरली जब आप R3 निकालेंगे ना, R3 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यू नॉट का स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। और इसका जब स्क्वायर जब आप करेंगे ना, यहाँ पे स्क्वायर करके लिखेंगे तो यू नॉट का स्क्वायर तो लिख दिए, तो अल्फ़ा टू दी पावर कितना हो जाएगा 4 इंटू जी। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट देखें, है ना, ठीक है, तो T2 आप कितना लिखेंगे, 2u साइन थीटा बाई जी, यही ना था। और इसमें सेकेंड वाले में वेलोसिटी u बाई अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से T3 आप जब निकालेंगे ना, T3 तो कितना होगा, 2u नॉट साइन थीटा बाई अल्फ़ा स्क्वायर जी। ये समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग T4 भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाए कितना, 2u नॉट साइन थीटा और अपॉन अल्फ़ा क्यू इंटू जी। इस तरीके से चलेगा ये, ठीक है। अब हम लोग क्या है कि टोटल रेंज निकाल रहा है ना, ये टोटल रेंज निकाल रहे हैं हम लोग, यहाँ से लेके और जहाँ इनफाइनाइट तक है, ये तो इनफाइनाइट तक चला गया है ना। तो यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ऐसे चला जाएगा, है ना। और अपॉन टाइम भी करेंगे तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 ऐसे करेंगे। और एवरेज जो हम लोग को निकालना है तो क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना, और अपॉन टोटल टाइम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो ये R1 जो समेसन ऑफ R होगा, है ना, यानी कितना हम लोग बोल रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से जाएगा ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे R1 की वैल्यू जो थी वो कितनी थी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, है ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, प्लस R2 की जो वैल्यू थी उसमें क्या था, अल्फ़ा स्क्वायर आ गया था, है ना, अल्फ़ा स्क्वायर आएगा। तो अगर हम लोग ये वैल्यू कॉमन ले लें तो कितना आएगा, R1 की वैल्यू देखिए इसमें 1 प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर। देखिए यहाँ पे R2 की वैल्यू क्या है, R2 की जो अपनी वैल्यू है इसमें ये आ रहा है ना, अल्फ़ा स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद R3 में अल्फ़ा टू दी पावर 4 आ रहा है, ठीक है। बाकी वैल्यू तो कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप, हम लोग 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा टू दी पावर 4, ये ऐसे ही जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो ये GP का सीरीज है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देखिए, ये तो अपना है ही यू नॉट का स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, और ये जो GP का सीरीज है ना, तो देखिए इसका कॉमन रेशियो क्या होता है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करिए या थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म करिए, तो जो कॉमन रेशियो जो R निकल के यहाँ पे आएगा ना, वो कितना हो जाएगा, इसमें से इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा ना तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर, या फिर आप थर्ड टर्म में से इसको भी डिवाइड कीजिएगा तो यही निकल के आने वाला है, ठीक है। और सम ऑफ GP टर्म का जो फॉर्मूला होता है ना, जो इनफाइनाइट टर्म के लिए रहता है, वो हो जाता है 1 अपॉन 1 माइनस R। तो यहाँ से अगर आप लिख दें 1 अपॉन 1 माइनस, और R की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये वैल्यू निकल के आ गई। तो ये तो हम लोग को R का निकल के आ गया है ना। इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है, यू नॉट का स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, और यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर, तो अल्फ़ा स्क्वायर और अपन हो जाएगा कितना, 1
अल्फा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो अपना आर निकल के आ गया है ना, समेशन ऑफ आर निकल के आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग को समेशन ऑफ टी निकालना है, तो समेशन ऑफ टी देखिए कितना होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 ऐसे चलेगा ये, ठीक है ना, इनफाइनाइट तक। तो ये कितना हो जाएगा 2u0 साइन थीटा बाई जी प्लस 2u0 साइन थीटा बाई अल्फा जी प्लस 2u0 साइन थीटा बाई अल्फा स्क्वायर जी। तो इस तरीके से इसका सीरीज चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से 2u0 साइन थीटा बाई जी अगर हम लोग कॉमन ले लें तो 1 प्लस 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई अल्फ़ा स्क्वायर। तो देखिए ये भी जो है ना वो जीपी का ही सीरीज है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग जब समेशन ऑफ टी निकालेंगे, समेशन ऑफ टी निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 2u साइन थीटा बाई जी 2u0 साइन थीटा बाई जी, और इसका जो सीरीज हो जाएगा वो 1/1 माइनस 1 बाई अल्फ़ा, ये आएगा ना। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले हम लोग, तो देखिए तो कितना आ रहा है 2u0 साइन थीटा बाई जी और इंटू में हो जाएगा अल्फ़ा माइनस 1 बाई अल्फ़ा, तो अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा माइनस 1, ठीक है। तो ये टाइम का निकल के आ गया। तो हम लोग को जो दिया गया है ना कि जो इतना है ना, एवरेज कितना है 0.8 वी है ना, 8v1। तो 0.8v1 इज इक्वल टू हम लोग को देखिए कितना आया है, टोटल डिस्टेंस जो हम लोग का निकला था वो कितना था, टोटल डिस्टेंस यहाँ से देखिए u0 का स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी और अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1, ये है ना, ठीक है। तो ये आ गया अपना u0 का स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी और इंटू में है अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1, अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गया, और टोटल टाइम तो हम लोग को यहाँ से मालूम है 2u0 साइन थीटा बाई जी और अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा माइनस 1, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो v1 की वैल्यू थी ना, वो v1 की वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड कर ली है। v1 की जो वैल्यू निकल के आई थी, देखिए यहाँ पे u0 कॉस थीटा था, है ना। तो v1 की वैल्यू कितनी है, u0 कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख दे 0.8 u0 कॉस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, u0 से एक u0 कैंसिल हो गया, है ना। और यहाँ से देखिए तो एक u0 है, कॉस थीटा है, और यहाँ पे आप देखिए g से भी g कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो u0 और कॉस थीटा है, और यहाँ से देखिए तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, है ना, एक। तो एक ऊपर में अल्फ़ा रहेगा, और एक ये देखिए अल्फ़ा माइनस 1 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस 1 अब इंटू अल्फ़ा माइनस 1 है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो अल्फ़ा प्लस 1 रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए ये u0 और cos थीटा से u0 और cos थीटा कैंसिल हो गया, तो 0.8 इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा प्लस 1, ठीक है।
तो यहाँ से आप देखिए, इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8/10 इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा प्लस 1। तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से देखिए कितना आ रहा है, 8 अल्फ़ा है ना, ये 8 अल्फ़ा प्लस 8 अल्फ़ा प्लस 8 इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा। तो यहाँ से देखिए कि 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू आ गया 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू आ गया 8, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू निकल के आ गया 4। ठीक है ना, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से 4 निकल कर आ गई। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन था ये।